बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदर चट्ठा। तो आपको मालूम है कि इस चैनल पे मैं जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात हैं उनके मुतालिक मिक्स व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। तो आज मैंने एक बड़ा ज़रूरी और अहम, जिसका ताल्लुक लिमिटेशन से है, उस मौजू को चुना है। और इस मौजू के तहत मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें लिमिटेशन फ़ाल नहीं करती, लिमिटेशन का कोई रोल नहीं है, आप जब चाहें वो जो है वो केसेस कर सकते हैं। तो वो सिर्फ़ आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि उसका रेलेवेंट लॉ भी आपको बताऊंगा। तो लीजिए, हो जाइए तैयार। इसमें दोनों सिविल और फौजदारी दोनों मामलात में जहां लिमिटेशन फ़ाल नहीं करती वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो है ये है कि जो हसूल विरासत के लिए जो है लिमिटेशन नहीं है, इसके लिए केस ला जो है PLD 1993 लाहौर 575, PLD 2004 लाहौर पेज 1, PLD 2005 लाहौर पेज 578, PLD 2004 लाहौर 255। और इसके बाद एक और भी है इसमें, PLD 1993 लाहौर 575। तो उसके बाद फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत यकतरफा डिग्री मनसूख करवाने की कोई मियाद ना है, बल्कि मियाद इल्म होने से शुरू होगी। तो ये जब उसके नॉलेज में आएगा तो बहरहाल ये मैंने ऐसे एक वो साथ में बता दिया। बहरहाल इसमें मियाद ज़रूर है, लेकिन मियाद का आगाज़ कहाँ से होगा ये है कि वो उसके नॉलेज में जब आएगी। तो उसके बाद ये है कि अगर अदालत का कोई ऑर्डर विदाउट जुरिस्डिक्शन हो तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। वैसे कोई ऐसा ऑर्डर अदालत पास कर दे कि जिसका उसको इख्तियार ही नहीं था, वो उसके दायरा इख्तियार में वो मामला नहीं था, तो उसमें जो ऑर्डर पास किया गया हो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ये केस ला जो है वो भी नोट कर लें कि ये है जी। अच्छा, इसमें 2002 SCJ 605। अच्छा, उसके बाद अगला है कि मुश्तरका खातादारों के लिए कोई मियाद रहा है। जो मुश्तरका खातादारी के मामले हैं उन मामलात में कोई लिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं है, कोई मियाद नहीं है, जब चाहे वो आप कर सकते हैं। ये 2002 SD 155। दूसरा केस ला है 2012 CLC 1944 पेज। तो उसके बाद तनख्वाह और पेंशन के हसूल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तनख्वाह और पेंशन जो है इसके मामले में जब भी आप क्लेम करेंगे तो इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये आप टाइम बार्ड हो चुकी है। ये केस लाया जी PLJ 2003 TRC सर्विस 61 पेज है जी। तो उसके बाद महकमा माल जो है, इसमें महकमा माल में किसी गलत इंदराज को दुरुस्त करवाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें एक केसला तो है 2004 SCMR 1502, लेकिन एक और केसला भी मौजूद है, वो है 2004 SCMR 1502। सॉरी, ये ना रिपीट हो गया, कि सेम ही केसला है, लेकिन वो मुझसे रिपीट हो गया, सॉरी। ये इसमें ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट है। इसमें पूरी वजाहत के साथ बताया गया है कि इसमें लिमिटेशन की जो है वो ज़रूरत क्यों नहीं है। तो उसके बाद जो हैं मामलात इसके फौजदारी के, तो उसमें कहाँ कहाँ लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें सबसे पहला तो है कि अगरचे दायरी इस्तगासा या इंदराज FIR के लिए कोई मियाद मुकर्रर ना है, लेकिन लॉ ऑफ लैशेस जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ लैशेस जो है ये अगर इसमें इसका मामला हो तो फिर जो है वो जाहिर है कि फिर उसकी हमें
پیروی اس کی ہمیں پابندی کرنا ہوگی۔ یہ 2013 YLR 1530 پیج ہے جی۔ تو اس کے بعد دائری استغاثہ کے لیے بھی کوئی میعاد مقرر نہیں، جب مرضی آپ استغاثہ کا دائر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی میعاد موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک نہیں 2 3 کیسلا ہیں۔ ایک ہے جی 1991 PCRLJ 685، دوسری سائٹیشن ہے جی 1996 MLD 111 پیج، اور تیسری ہے 2010 SCMR 105 پیج۔ تو اس کے بعد نگرانی کی بات کروں، درخواست منسوخی ضمانت دائر کرنے کے لیے کوئی بھی میعاد موجود نہیں، جب چاہیں آپ کسی کی ضمانت جو ہے وہ اس کو منسوخی دائر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی منسوخی کی گراؤنڈز جو ہے وہ پرووائڈڈ ہیں کہ کن کن گراؤنڈز پر آپ جو ہے وہ منسوخی ضمانت کی دائر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میعاد کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جناب اقبال جرم قلم بند کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، جب مرضی جب بھی جو ہے وہ جرم کو قبول کرنا چاہے تو اس کی کوئی میعاد نہیں، اس کو قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جناب کیسلا ہے 1999 SCMR 1818، اور دوسری ہے 2007 PCRLJ J796۔ تو آگے جی کہ یہ جو آخری جس کو استثناء حاصل ہے لمیٹیشن سے، وہ ہے ریٹ پٹیشن۔ اگر ریٹ پٹیشن آپ نے دائر کی ہے کرنی ہے تو ریٹ پٹیشن کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس قانون میعاد سماعت کا لاگو نہیں، قانون میعاد سماعت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ آپ جب چاہیں اپنی ریٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا قانون ہے جی قانون کہہ رہا ہوں، یہ کیسلا ہے 2010 YLR 295۔ There is no limitation against a judgment which was passed without jurisdiction, as such judgment was nullable in the eye of law۔ مجھے یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ کیسلا جو ہے وہ یہ منفرد ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ 2011 PCRLJ J411۔ تو امید ہے کہ یہ کیسلا جو ہے آپ کے بڑے کام آنے والے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی معلومات وہ ملتی رہے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔